क्या आपका मन हमेशा उलझा उलझा रहता है? क्या दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहना अब थकाने लगा है? कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी है, जिसे आप किसी को बता नहीं पाते? तो बस अब रुक जाइए। आज का वीडियो आपके लिए है, एक ऐसी शांति की तलाश में जो आपके अंदर ही छुपी है। परमहंस योगानंद जी की वो 5 आसान लेकिन चमत्कारी बातें जो आपके मन के तूफान को रोक सकती हैं और आपके अंदर वो इनर पीस जगा सकती हैं जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। तो चलिए आज खुद से मिलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको सुकून की गहराई में ले जाएगी। एक, शांति पहली सांस से। सांस मन संयम बनाए। सबसे पहला तरीका है सांसों की गहराई में उतरना। सोचिए जरा, जब हम तनाव में होते हैं तो सांस तेज और उथली हो जाती है, दिमाग में शोर होता है, मन उछलता रहता है और शरीर करे ना न चाहकर भी सुस्त हो जाता है। योगानंद कहते थे, जब आप अपनी सांसों की गहराई में उतरते हो तब आपका मन बैन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सही तरीके से सांस लें, धीरे ध्यानपूर्वक गहराई से, तो आपका मन सुकून पाएगा और आपकी आत्मा को एक स्वच्छ रास्ता मिलेगा। इस अभ्यास में बस आपकी 10 से 15 मिनट की गहरी सांसें मदद करती हैं। बैठिए आराम से, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें जैसे आप किसी फूल से खुशबू ले रहे हो। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें जैसे कोई शोर निकल रहा हो। यह क्रम दोहराते जाएं, लेकिन ध्यान रखें आपकी सांस का हर चरण महसूस करें। योगानंद जी कहते थे कि जब हम सांसों को पूरा अनुभव कर लेते हैं तब मन आपसे दूर हो जाता है। आपको एहसास होगा कि अंदर कुछ शांत हो रहा है, एक ऊर्जा वापस लौट रही है और आप वर्तमान क्षण में सुरक्षित हो रहे हैं। 2, मौन साधना। आंतरिक संवाद की भाषा सीखना दूसरा तरीका है मौन साधना, यानी कि कुछ समय के लिए पूरी तरह चुप रहना, कुछ भी बोले बिना मन की आवाज सुनना। हम अक्सर शोर, संवाद, सोशल मीडिया, टीवी या काम में इस कदर डूब जाते हैं कि हम खुद से ही कट जाते हैं। मन में उथल पुथल होती है लेकिन हम उसे अनसुना करते रहते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम्हारी आत्मा तभी बोलती है जब तुम खुद चुप होते हो, जिसका मतलब यह है कि शांति और मौन से ही वह आंतरिक आवाज जागती है जो आपकी गहराई, सुकून और आत्मबल को बताती है। इसे आजमाइए। 15 से 30 मिनट के लिए बाहर ना निकलें, कोई संगीत ना चलाएं, मोबाइल बंद रखें, केवल बैठे रहें, आंखें बंद करें और मन को शांत होने दें। कोई उद्देश्य मत रखिए, बस खुद के भीतर मौजूद मन, आवाज, संवेदना और शांति को सुनिए। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि यह शांत काल जीवन में संयम, दृढ़ता और आत्मविश्वास लाते हैं। 3, प्रार्थना मंत्र। आत्मा को एक दिव्य धुन से जोड़ना तीसरा तरीका है प्रार्थना या मंत्र जाप। आप किसी ईश्वर में विश्वास करते हो या न करते हो, मन की सकारात्मक धुन आत्मा को मजबूत करती है। योगानंद कहते थे, जहां शब्द पवित्रता से बोले जाते हैं वहां मन और आत्मा शांत होती है। इसमें आप साधन कर सकते हैं। कोई संस्कृत मंत्र जैसे AUM नम शिवाय, AUM शांति या मैं आत्मा हूं, मैं अटल हूं, धीरे धीरे दोहराइए। या फिर अपनी भाषा में मन की स्वयं प्रार्थना बोलिए, जैसे मैं शांत रहना चाहता हूं, मैं स्वयं से जुड़ना चाहता हूं। यह जरूरी नहीं कि आप हर दिन घंटों करें। 5 से 10 मिनट तक संकल्प और शब्दों की ऊर्जा पर ध्यान दें, आपकी आत्मा ज्योति की तरह उज्जवल हो जाएगी। 4, भौतिक सीमाएं, आंतरिक उत्कर्ष, डिजिटल डिटॉक्स और समय निर्धारण। चौथा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स और समय प्रबंधन। यह दुनिया 24/7 सक्रिय है। फोन, ईमेल, नींद की कमी, मीटिंग्स, इतनी सारी चीजें हैं, पर हम भूलते हैं कि हमारी आत्मा को भी रात में एकांत चाहिए, जिसके बिना वह अंदर से सूख जाती है। योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुमने खुद को समय नहीं दिया उस दिन तुमने अपनी आत्मा को लूट लिया। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन कुछ समय फोन को साइलेंट मोड में रखें, सोशल मीडिया को दूर रखते हुए थोड़ी प्रकृति में समय बिताएं, जैसे हवा, बारिश, वृक्ष या सिर्फ चुप बैठना। इससे आपको शांति, संतुलन और खुद से जुड़ने की अनुमति मिलती है। आप निरंतर सक्रियता से अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और आंतरिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। 5, सबसे अनूठा और शक्तिशाली तरीका है सेवा। हाँ, आपने सुना सही, जैसे जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी अपनी आत्मा स्पष्ट हो जाती है। योगानंद जी का कहना था, जब तू खुद के लिए काम करना छोड़ देता है और दूसरों के लिए काम करता है, तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा की एक धारा उठती है। यह सेवा कोई बड़ी बात नहीं होती। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, किसी की सुनना, उसकी भावनाओं को समझना, बिना कुछ लेने सिर्फ देने की भावना रखना।
सेवा के माध्यम से आपकी मन आत्मा में भक्ति और प्रेम जागता है, आपका जीवन सार्थक बनता है और आप एक उच्च ऊर्जावान जीवन जीते हैं। समाप्त। पर शुरुआत सिर्फ आपकी है दोस्तों। ये वो 5 तरीके हैं जिनसे परमहंस योगानंद ने आत्मिक शांति को एक सरल मगर शक्तिशाली पथ बताया। सांस मन संयम, मौन साधना, प्रार्थना, मंत्र, डिजिटल डिटॉक्स, बिनार्थक सेवा। हर एक तरीका आपकी आंतरिक ऊर्जा को पुनः जागृत करता है, आपके मन को शांत बनाता है और आपकी आत्मा को शक्ति और खुशी से रोशन करता है। अब सवाल यह है, क्या आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में प्रतिबद्धता से लागू करने को तैयार हैं? क्योंकि सचमुच जब आप खुद को ये 5 रास्ते देते हैं, आपके भीतर का तूफान अकेले बैठना छोड़ देता है और आत्मा शांति से मुस्कुराने लगती है। यदि आप आगे भी हर दिन ऐसी आत्म संवेदनशील शिक्षाएं, प्रेरणादायक साधनाएं और रहस्यमय आध्यात्मिक विधियां जानना चाहते हैं, तो जरूर 7 सोल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आप में से कौन सा तरीका आप अभी आजमाने वाले हैं। आपके साथ यह आत्म यात्रा करने का बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले प्रेरणादायक सफर में। तब तक अपनी आत्मा की शांति को महफूज रखें और खुद के सबसे अच्छे साथी बनिए। तो दोस्तों, ये थे परमहंस योगानंद जी के बताए हुए 5 ऐसे तरीके जो ना सिर्फ आपके मन को शांति देंगे बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई रोशनी से भर देंगे। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो भी अंदर से बेचैन है, क्योंकि शांति सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, वो तब और बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली और जिंदगी को बदल देने वाली बातों में दिलचस्पी रखते हैं तो 7 सोल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी प्रेरणादायक बातें आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में लिखिए 5 में से कौन सा तरीका आप सबसे पहले आजमाने वाले हैं। याद रखिए, इनर पीस कोई मंजिल नहीं, वो आपकी सबसे सुंदर आदत बन सकती है। मिलते हैं अगली आत्मिक यात्रा में। तब तक शांति से जिएं और खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है, तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दाकनान। धन्यवाद। जय गुरुदेव।